कभी सोचा है कि एक मामूली सा रबर बैंड एक नाव को चला सकता है? आज हम आदित्य की छोटी सी रबर बैंड नाव की कहानी के जरिए मैकेनिकल एनर्जी के एक बहुत बड़े सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक साधारण से रबर बैंड में इतनी शक्ति आती कहां से है कि वो एक नाव को पानी में तैरा सके? इसका जवाब साइंस और कल्पना की एक छोटी सी कहानी में छिपा है। हमारी कहानी के हीरो हैं आदित्य, जिन्हें खोजकर्ताओं की दुनिया बहुत पसंद थी। तो चलिए मिलते हैं आदित्य और उनकी बनाई हुई इस खास नाव से। आदित्य को ना खोजकर्ताओं की कहानियां बहुत अच्छी लगती थीं। वो बहादुर कप्तान जो नई दुनिया की खोज में निकल पड़ते थे। इसलिए जब क्लास में एक नाव बनाने का मौका मिला तो उसने इसे पूरे जुनून के साथ बनाया। तो आदित्य ने अपनी नाव आखिर बनाई कैसे? उसने सिर्फ 4 बहुत ही सिंपल सी चीजों का इस्तेमाल किया। नाव के ढांचे के लिए एक फोम ट्रे, धुरी के लिए एक छड़ी, एक प्रोपेलर और सबसे जरूरी उसका इंजन, एक रबर बैंड। अब नाव तो तैयार थी, पर उसकी पहली यात्रा उम्मीद के मुताबिक आसान नहीं रही। चलिए देखते हैं कि पानी में उतरते ही आदित्य को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आदित्य ने रबर बैंड को एकदम कस के लपेटा और नाव को धीरे से पानी में रख दिया। और फिर विर्र, स्प्लैश! प्रोपेलर तेजी से घुमा और नाव आगे बढ़ी। लेकिन ये एक कामयाब यात्रा नहीं थी। नाव कभी गोल गोल घूमने लगती तो कभी अचानक ही रुक जाती। वो बेचारी किनारे से टकरा कर बस दुखी होकर डगमगाने लगी। आदित्य के सामने अब कुछ पहेलियां थीं जिन्हें उसे हल करना था। पर आदित्य ने हार नहीं मानी। अरे, असली खोजकर्ता तो मुश्किलों को हल करते हैं, है ना? और बस यहीं से शुरू हुआ एक छोटे से साइंटिस्ट का काम, एक्सपेरिमेंट करना और नतीजों से सीखना। ये देखिए, ये है आदित्य की एक्सपेरिमेंट लॉग बुक। उसने बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ ट्राई किया। रबर बैंड को कसने से क्या हुआ, उसे ढीला करने से क्या हुआ, अलग अलग प्रोपेलर ने नाव की स्पीड को कैसे बदला। उसने हर चीज को बड़ी सावधानी से परखा। आदित्य की ये जो सारी कोशिशें और एक्सपेरिमेंट्स थे ना, ये हमें कहानी के असली सार तक ले आते हैं। मतलब उसकी कामयाबी के पीछे छिपे हुए साइंस तक। चलिए अब उस एनर्जी के सिद्धांत को समझते हैं जिसने उसकी नाव को चलाया। आदित्य को ये सब करते देख उसकी टीचर ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य, तुम तो मैकेनिकल एनर्जी में माहिर हो रहे हो। अब सवाल ये है कि ये मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा आखिर है क्या? अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो एनर्जी है जो किसी भी चीज़ में उसकी मूवमेंट या उसकी पोजीशन की वजह से होती है। असल में ये 2 तरह की एनर्जी का जोड़ है। एक है स्टोर्ड एनर्जी और दूसरी मोशन एनर्जी। अब आदित्य की नाव में ये दोनों ही एनर्जी काम कर रही थीं। पहली थी संचित ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जो कस कर लिपटे हुए रबर बैंड में जमा थी। और दूसरी थी गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी, जो तब पैदा हुई जब रबर बैंड खुला और उसने प्रोपेलर को घुमाया, जिससे नाव आगे बढ़ी। तो जब आदित्य ने साइंस का ये राज समझ लिया, तब वो अपनी नाव की आखिरी और सबसे अहम यात्रा के लिए तैयार था। और ये एक सफल यात्रा और एक नए सपने की शुरुआत थी। और इस बार नतीजा एकदम शानदार था। नाव पानी में एक सीधी लकीर में तेजी से आगे बढ़ी, पूरे आत्मविश्वास के साथ, ठीक वैसे ही जैसे कोई असली खोजकर्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। अपनी छोटी सी नाव को शान से तैरते देख आदित्य ने सोचा, शायद एक दिन मैं असली जहाज बनाऊंगा, एकदम तेज, मजबूत और अपनी खुद की एक्सप्लोरर नावें। तो देखा, एक छोटे से रबर बैंड ने सिर्फ एक नाव को ही नहीं चलाया, बल्कि एक बहुत बड़े सपने को भी उड़ान दे दी।